तो देखी है आपने सुर्खियां, खबरों की ओर लौटेंगे। चरखी दादरी की मंडियों में इस बार सरसों की सरकारी खरीद को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। खरीद प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। मंडी में सुरक्षा से लेकर किसानों की सुविधा तक हर पहलू पर प्रशासन ने सख्त व्यवस्थाएं की हैं ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकारी खरीद सरसों की शुरू हो चुकी है और इसको लेकर अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो यहाँ के मार्केट कमेटी के सचिव और प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं, ये दावे किए गए हैं। वहीं आज खरीद शुरू होते ही एक नई पद्धति की भी शुरुआत हुई है जिसमें बायोमेट्रिक होगी और व्हीकल नंबर के साथ चालक का फोटो खींचेगा और वेरिफिकेशन के बाद ही गेट पास कट पाएगा। वहीं आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे चरखी दादरी के जहाँ मंडी पर ये सामने ही बिल्कुल अंदर आते ही एक बिल्कुल रूम बनाया गया है, कक्ष बनाया गया है जहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और किसान अपनी फसल लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। उनकी बायोमेट्रिक भी हो रही है और इस नई पद्धति से एक खास बात यह रहेगी कि कोई अलग से आके व्यापारी फ्रॉड नहीं कर पाएगा और दूसरे प्रदेश से लाकर सरसों नहीं बेची जा सकेगी। वहीं जो किसान यहाँ सरसों लेकर पहुंचे हैं उसको आड़तियों के श्रमियों द्वारा यहाँ पर बिछाई गई है कि उसमें नमी हो तो वह जो श्रमिक हैं वो बैग्स में भर के उनको तुलाई करेंगे, उसके बाद वो गोदाम में पहुंच पाएगी। और यहाँ दावा प्रशासन द्वारा किया गया है कि सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम मंडी में कर लिए गए हैं। सफाई व्यवस्था, चौकीदार, लाइट, किसान के रहने और खाने की व्यवस्था भी यहाँ कर दी गई है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार की तो उनका यही कहना है कि अब की बार जो पद्धति अपनाई गई है उससे किसानों का भला होने वाला है और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसानों को नहीं होने दी जाएगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और किसानों की सुविधाओं के लिए रोहतक की मंडी में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट है, देखिए। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन इस बार मंडी प्रशासन हो, किसान या फिर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती दस्तक दे रही है। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम रोहतक की अनाज मंडी में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेड की जो सफाई है वो शुरू कर दी गई है क्योंकि 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद शुरू होनी है। इसके अलावा जो मंडियों में गेहूं आएगा उसके लिए गाड़ियां का भी इंतजाम किया गया है। रोहतक अनाज मंडी की बात करें तो करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा शेड है जिससे किसान अब खुले में गेहूं नहीं डालेगा और गेहूं को बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदा से बचाया जा सकता है। लेकिन चुनौती जो है इस बार सामने ना कहीं किसानों के मन में भय का माहौल है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश को। और अब आपको रिपोर्ट दिखाएंगे भिवानी से। हमारे संवाददाता ने वहां पर भी किसानों के लिए जो तैयारियां हुई हैं उसका जायजा लिया है, देखिए। खेड़ा की अनाज मंडी में इस वक्त हमारी मौजूदगी, हालांकि आज किसान नहीं आए हैं लेकिन किसानों के लिए व्यवस्थाएं मुकम्मल किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ जो मंडी के अधिकारी हैं, मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, एक शेड यहाँ पर बनाया गया, किसान यहाँ पर आएंगे, टोकन मिलेगा। उससे पहले की व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूँ, बाकायदा यहाँ पर शामियाना लगाया गया है और किसान जो है यहाँ पर आएंगे, अपनी जो वाहन लेकर आएंगे तो यहाँ उनको जो है पहले आने के बाद पंजीकरण जब करवाना पड़ेगा उसके बाद अंदर आएंगे। दूर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। शेड यहाँ पर जो है वो शेड पूरी तरह से जो है और पानी की व्यवस्था की गई है, बाकायदा जो है शीतल जल के लिए वाटर कूलर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर बात करें, मेरे बाईं तरफ आप देख पाएंगे शेड यहाँ पर जो है बनाया गया है और इस शेड में जो है तमाम चीज़ें किसान यहाँ पर अपनी फसल को लेकर आते हैं तो इस शेड में जो है वो अपनी फसल को रख पाएंगे। व्यवस्थाओं के लिए आज से, हालांकि आज प्रिक्योरमेंट शुरू किया गया है लेकिन आज किसान नहीं आए हैं। जब किसान आएंगे तो उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है व्यवस्थाएं, सर मैं आपसे बात करूँ, आपका नाम जानूंगा और इसके अलावा मैं ये भी जानूंगा कि व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। राजकुमार मंडी शुरू जी, क्या कहें राजकुमार जी, किस तरह की व्यवस्थाएं? व्यवस्था ऐसा है, देखो पहले जमींदार आएगा यहाँ गेट पे,
और हम यहाँ गेट पास शुरू करेंगे। उसके बाद में जमींदार के लिए टेंट लगा रखा है, अगर भीड़ भाड़ हो जाती है, दिक्कत ज़्यादा जाती है तो बैठने के लिए यहाँ जगह है। और वाटर कूलर लगा रखा है पानी के लिए, और वाटर कूलर हमने वहाँ चालू करवा रखा है। बस वैक्सीन वगैरह सारा है, सारी मंडी जी जी हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार की, यानी किसान यहाँ पर आए, अपनी फसल लेकर आए, व्यवस्थाओं के लिहाज से तमाम इंतजाम जो है माकूल किए गए। देख पाएंगे एक बड़ा शेड यहाँ पर लगाया गया है, शेड के नीचे जो किसान से पर्ची मिलेगी, पर्ची के बाद यहाँ पर आएंगे, टोकन मिलने के बाद और पूरी व्यवस्थाएं, अगर मैं व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करूँ, वाटर कूलर की व्यवस्था की बात करें, बिजली की व्यवस्था की बात करें, बाकायदा तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर वो माकूल इंतजाम उनके किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। तो ओवरऑल प्रदेश में गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर इस बार सरकार ने सख्त और पारदर्शी व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं। 2026 के लिए नए नियमों के तहत मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया ताकि फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। वहीं करनाल मंडी समेत प्रदेश की मंडियों में सीसीटीवी निगरानी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, गेट पास टाइमिंग और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा में गेहूं की फसल और सरसों की फसल को लेकर हरियाणा ने पुख्ता इंतजाम किया और कुछ कानूनों में बदलाव भी किया है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा मंडियों में बायोमेट्रिक है जो सत्यापन कर दिया, मेरा पोर्टल ब्यौरा में जो पंजीकरण है वो अनिवार्य कर दिया गया है और जो ट्रैक्टर ट्राली है जो एंट्री करेगी मंडी में उसके पीछे नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार करनाल मंडी की बात करें तो करनाल मंडी में किसान हेल्प डेस्क लगाया गया है, जिसके में मार्केट कमेटी के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया। अगर किसान को कोई समस्या आती है वो अपनी समस्या इस पर बता सकता है। वहीं बात करें तो बायोमेट्रिक सत्यापन की बात करिए, फसल वाहनों पर प्लेट नंबर अनिवार्य है और सुबह 6 से 8 बजे तक 20 का गेट का पानी शामिल किया गया। ये जो नया अनाज मंडी का यहाँ पर पास कटेगा, एंट्री होगी, ये लाइनें लगेंगी और जो यही सुनिश्चित इसलिए किया गया किसानों फसल बेचने के लिए जो भी आएगा फसल उस पर मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अवश्य होगा। मंडी में प्रवेश करने वाला ट्रैक्टर ट्राली नंबर प्लेट होना अनिवार्य ताकि गेट ग्राम प्रक्रिया पारदर्शी बने रहे। गेट पास जारी करने का जो समय है 6 से 7 रखा गया है। वहीं मंडी प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा जो कि पिछले दिनों देखा गया कि जो गान घोटाला एक बड़े स्तर पर हुआ था, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने मंडी कानूनों में कुछ बदलाव किया गया, जिसके चलते और मंडी प्रशासन है उसको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। चाहे सीसीटीवी कैमरों की बात करें, पानी की बात करें, लाइट व्यवस्था की बात करें, जिसके चलते उन्होंने विशेष कहा कि एक भी सीसीटीवी कैमरा खराब नहीं होना चाहिए कि कोई अधिकारी अब की बार जो भी पकड़ा गया तो उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी सीसीटीवी पूरी तरह से लगा दिए गए और पूरी तरह मंडी को सीसीटीवी कनेक्टिविटी कर दी गई है। वहीं पानी की बात करें तो पानी भी पूरी व्यवस्था से कर दी गई है। अगर इन दिनों बारिश होती है तो उस साइड का भी व्यवस्था पूरी जगह। सफाई का बात करें तो मंडी प्रशासन दिन प्रतिदिन सफाई पूरी तरह से सुदृढ़ करता हुआ नजर आ रहा है। करनाल जिले की बात करें तो मंडी में भी जो मेरा फसल मेरा बोर्ड है उन्होंने कई हेल्प डेस्क लगाए हैं। अगर किसान को कोई समस्या आती है तो टोल फ्री नंबर जारी किया, उसके चलते भी बातचीत कर सकता है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद में भक्ति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री के पूर्व राज